अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक वो ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा देते हैं। उसके मुताबिक अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन में दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आते हैं, जैसे कि हम हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं कि 1s2 2s2 2px में एक है, 2py में एक है और 2pz में नहीं है। दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो दो बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन एक्चुअली कार्बन बनाता है चार बॉन्ड। अब ये चार बॉन्ड क्यों बनाता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम एंड ट्राइवैलेंसी ऑफ बोरॉन। इसी तरह और एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन फिलहाल हमारा मेन फोकस जो पॉलिंग एंड स्लैटर का था वो कार्बन की टेट्रावैलेंसी पे था। ठीक है, पॉलिंग एंड स्लैटर ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया और उसने कहा कि कार्बन चार बॉन्ड कैसे बनाएगा और क्यों बनाएगा। तो उसने कहा कि इट इज एज्यूम दैट इन ग्राउंड स्टेट अगर हम देखते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन 1s में है। ये जो एनर्जी डायग्राम है, एरो हमें एनर्जी बता रहा है, 1s की एनर्जी कम, 2s की एनर्जी ज्यादा और 2p की एनर्जी उससे ज्यादा। ठीक है, तो 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में दो इलेक्ट्रॉन और 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में एक भी नहीं है। ठीक है, पॉलिंग एंड स्लैटर ने कहा कि बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कार्बन में होती है एक्साइटेशन, ग्राउंड स्टेट से जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो उसमें लिखा हुआ है बुक में, इट इज एज्यूम्ड दैट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल इज शिफ्टेड टू 2pz ऑर्बिटल। 2s से इलेक्ट्रॉन का जाएगा 2pz। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। और इस स्टेट को क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट में 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन। नाउ वी हैव 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। कितने हाफ फिल्ड हैं? 4। According to valence bond theory, carbon can form 4 bond, 4 बॉन्ड बना सकता है। अभी यहाँ पर क्योंकि 4 हाफ फिल्ड है। हम मीथेन की एग्जांपल ले लेते हैं। मीथेन में कार्बन है और कार्बन के साथ 4 ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल s है जो कि स्फेरिकल होता है, 3 ऑर्बिटल p है जो कि डम्बल होते हैं। मैंने एक s बनाया और 3 p बनाए, डम्बल शेप। अब ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन का s और कार्बन का s ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिर दूसरे हाइड्रोजन का s और इस कार्बन का p, sp ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड, फिर sp ओवरलैप, फिर sp ओवरलैप, 3 सिग्मा बने sp से और एक सिग्मा बना ss से। इस सिचुएशन को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि दो किस्म के बॉन्ड बने हैं, एक ss ओवरलैप वाला और एक sp ओवरलैप वाला। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें यह बताती है कि ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन मीथेन आर आइडेंटिकल, ये सब के सब एक जैसे हैं। तो अब इस मसले का हल निकाला हाइब्रिडाइजेशन को फर्दर मॉडिफाई करने का। मॉडिफाई क्या किया? उसने कहा सिर्फ एक्साइटेशन से काम नहीं चलेगा, एक्साइटेशन के बाद ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब मिक्सिंग। आपने सुना था हाइब्रिड गाड़ियां होती है ना, हाइब्रिड गाड़ियों का मतलब क्या है? ऐसी गाड़ी जो कि पेट्रोल पे भी चलती है, इलेक्ट्रिक बैटरी पे भी चलती है, तो दो चीजों पे चल रही है, मिक्स हुई भी है। अब ऐसी गाड़ी जो सीएनजी पे भी चलती है और पेट्रोल पे भी, उसको भी हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे माइंड में हाइब्रिड क्या है? हमारे माइंड में हाइब्रिड ये है कि जो बैटरी पे चले और पेट्रोल पे चले, उसको हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड एक्चुअली 2-3 चीजों का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा हाइब्रिड, आजकल हमारे पास जो हाइब्रिड फ्रूट्स आते हैं, ये जो कीनू है, कीनू पहले नहीं हुआ करता था, अब कीनू जो है ये हाइब्रिडाइज्ड फ्रूट है।
दो तीन मेरे ख्याल पे संतरा और माल्टे को मिक्स करके उनके सीड्स को उसे एक और चीज बना दी जिसको कीनू कहते हैं। समझ आ रही है? ये हाइब्रिड फ्रूट है। समझ आ रही है? तो अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन है ऐसा फिनोमेना जिसमें मुख्तलिफ शेप वाले ऑर्बिटल, एस की शेप क्या है स्फेरिकल, पी की शेप क्या है डबल, ये मुख्तलिफ शेप और इन दोनों की एनर्जी मुख्तलिफ है। डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल और डिफरेंट एनर्जीज वाले ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं और सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल बन जाते हैं। समझ आ रही है? ठीक है। अब जो ऑर्बिटल बनेंगे उनको बोला जाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, मैंने डेफिनेशन लिख रहा था मैं कि द प्रोसेस इन व्हिच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जीज mixed together forming hybridized orbital of same shape and energies is called as hybridization। ठीक है। अब जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ऑर्बिटल बनेंगे। लेट्स से अगर एक s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल है और तीन ऑर्बिटल हैं जो कि डम्बल हैं, ये आपस में मिक्स होंगे तो टोटल मिक्स कितने हो रहे हैं? चार। तो चार ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है। अच्छा, एक s और तीन p है, मिक्स होने के बाद ऐसे 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 और ऐसे बन जाएंगे। ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में एक जैसी शेप है, लेकिन इनकी शेप ना s जैसी और ना p जैसी। तो इसका मतलब ये हुआ मुख्तलिफ शेप वाले ऑर्बिटल, मुख्तलिफ एनर्जीज वाले ऑर्बिटल मिक्स हो गए, सेम शेप वाले और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल बन जाएंगे। और जब सेम शेप वाले ऑर्बिटल बन जाएंगे, ना रहेगा s ना रहेगा p, ये तो बन गए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो जब एक जैसी शेप वाले और एक जैसी एनर्जी वाले ऑर्बिटल बन जाएंगे तो उनसे बनने वाला बॉन्ड भी एक जैसा होगा, उनसे बनने वाले बॉन्ड भी एक जैसा। तो इसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल नेचर। इसे एक्सप्लेन हुआ ऑल बॉन्ड विल बी आइडेंटिकल बिकॉज़ यहां पे क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हुई है इसमें। समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, तो वो हम फिर बाद में भी डिस्कस करेंगे जब हम मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बट वी विल डिस्कस ओनली 3 ऑफ देम ओवर हियर एंड रिमेनिंग टाइप्स विल बी डिस्कस इन सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 14, वहां पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। वैसे तो टाइप्स ज्यादा हैं, हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 3 टाइप्स। अच्छा, याद रहे एक s कंबाइन हुआ है 3p के साथ, एक s कंबाइन हुआ है 3p के साथ, तो हर ऑर्बिटल को बोलेंगे sp3 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 और sp3। क्यों? क्योंकि एक s और 3p कंबाइन हुए हैं। अगर एक s और 2p कंबाइन होंगे तो sp2 और एक s और 1p कंबाइन होगा तो sp1 भी कह सकते हैं, 1 नहीं भी कह सकते हैं, sp। ठीक है। अच्छा, 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है sp3, दूसरी टाइप है sp2 और तीसरी टाइप है sp। What is sp3? आपने याद रखना है when one s orbital mix with 3p orbitals forming how many orbitals? 4. When one s orbital mix with 2p orbitals forming 3 orbitals, जिसे बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है। When one s orbital mix with 1p orbital forming how many? 2 sp hybridized orbitals। यहाँ पे टोटल p कितने हैं? 3 है ना, और तीनों मिक्स हो रहे हैं तो चारों की चार हाइब्रिडाइज हो गए। sp2 में एक s कंबाइन होगा 2p के साथ, एक तो रह गया, जो रह जाता है उसको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड। जो मिक्सिंग में हिस्सा ले रहे हाइब्रिडाइज्ड, जो नहीं ले अनहाइब्रिडाइज्ड कहलाता है। समझ आ रही है? ठीक है।
when one is combined with 2p forming 3 hybridized and one remain unhybridized. समझ आ रही है? ठीक है। इसी तरह when one s orbital mixed with 1p, तो जब एक s एक p के साथ कंबाइन होगा कितने अनहाइब्रिडाइज्ड? 2 अनहाइब्रिडाइज्ड। समझ आ रही है? और याद रहे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कहां होंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? 90 डिग्री एंगल होगा। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा से पाई बॉन्ड बनाएगा। वो बात में देखिए, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है? sp3। What is sp3? When one s combined one s orbital mixed with 3p orbitals forming 4 sp3 hybridized orbital। याद रहे, आपको याद रखना होगा जब आपको पता लग जाए sp3 है तो ये वही सिचुएशन है ab4 वाली। कौन सी? ab4। What is ab4? Whisper दीदी। चार तो बन चुके हैं, 4 तो हैं। ab4 इंस्ट्रक्शन क्या है? टेट्राहेड्रल। sp3 के शेप टेट्राहेड्रल है। sp2 के शेप ट्राइगोनल प्लेनर है। sp लीनियर है। ये ab4 वाला सिस्टम है, ab2 वाला है और ये ab4 है, ab3 है और ab2 वाला। समझ आ गया? ठीक है। उसी तरह जब पता लग गया sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एंगल कितना होगा? फिर बोले 109.5 डिग्री। और हमने वहां डिस्कस किया था कि टेट्राहेड्रल में 6 होते हैं एंगल्स, 6 होते हैं एजेस और 4 होते हैं फेसेस। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल में कैसे नजर आएगा? टेट्राहेड्रल में ऐसे नजर आएगा कि लेट्स से कार्बन है तो एक ऑर्बिटल होगा ऐसे, दूसरा होगा ऐसे, तीसरा होगा ऐसे और चौथा होगा ऐसे। ठीक है। ये क्या है? ये 3 डायमेंशनल है। क्या है? 3 डायमेंशनल। 3 ऑर्बिटल तो बोर्ड पे होंगे, मतलब ये वाले ऑर्बिटल बोर्ड पे, ये वाला आगे बाहर, ये वाला पीछे बाहर, ऐसे होगा। ठीक है। 3 डायमेंशनल है। एंगल कितना है? 109.5 डिग्री। ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर एमसीक्यू में आती है, याद रहे ये जो ऑर्बिटल बना है एक s और 3p के कॉम्बिनेशन से, तो इसमें तो s का कोई कैरेक्टर होगा ना। कितना परसेंट s आया हुआ है इसमें और कितना परसेंट p आया हुआ है, तो हम वो चेक करना चाहते हैं। याद रहे टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4। तो हमने 100 को डिवाइड करना होगा 4 हिस्सों में। 100 को डिवाइड किया 4 हिस्सों में और 4 हिस्से में डिवाइड किया तो क्या होगा? 25%। ये जो एक हिस्सा है वो s का है और 3 हिस्से p के हैं। sp3 ऑर्बिटल में 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं इन दिस केस 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है। ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। sp3 की एग्जांपल सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड है। कौन सा? ईथेन, मीथेन मतलब अल्केन। ठीक है। और डबली बॉन्डेड होगा तो sp2 होगा और ट्रिपली बॉन्डेड होगा तो sp होगा। हम बाद में देखेंगे। ठीक है। पॉज का खत्म हो गया। एडिशन की एग्जांपल अगर कार्बन की बेस पे देखें तो सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम। कौन सा? सिंगली बॉन्डेड कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके साथ सिंगल बॉन्ड है वो होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा? sp3। नाउ दिस कार्बन इन ईथेन, ईथेन का फार्मूला क्या है? C2H6। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। ये कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, sp3 होगा। ये भी सिंगल सिंगल के साथ अटैच है, sp3 होगा। अब याद रहे जब ये sp3 है तो 4 ऑर्बिटल बनाऊंगा जैसे वहां बनाए थे।
कार्बन के साथ कितने ऑर्बिटल? 4। चारों का नाम क्या? sp3। इसके साथ भी 4 ऑर्बिटल, तो चारों का नाम क्या? sp3। तो देखें हम इस तरह करते हैं, ये लिया मैंने कार्बन और sp3 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 एंड sp3, ये 4 ऑर्बिटल बनाए। फिर दूसरा कार्बन sp3 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 एंड sp3, ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स बनाए हैं। इसका नाम क्या है? sp3 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 एंड sp3। ये भी क्या है? sp3 sp3 sp3। अब आपको याद रखना होगा, जब भी किसी एटम का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और दूसरे एटम का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा? सिग्मा। और जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा दूसरे एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड के साथ तो तब भी सिग्मा बनेगा, ठीक है। और जब दोनों होंगे अनहाइब्रिडाइज्ड तब पाई बॉन्ड बनेगा। याद रहे, हाइब्रिड ओवरलैप सिग्मा, हाइब्रिड अनहाइब्रिड ओवरलैप सिग्मा, अनहाइब्रिड अनहाइब्रिड ओवरलैप पाई बॉन्ड। तो याद रहे। और नंबर सुने, कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना है, इसका होगा कौन सा? हाइब्रिडाइज्ड। इसका होगा कौन सा? हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। हाइब्रिड हाइब्रिड से सिग्मा बनता है। अब रह गए कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑन दे। अच्छा थोड़ी शुरू। अच्छा सुनो, ऐसा है कि हाइब्रिड हाइब्रिड से सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इसके साथ 3 ऑर्बिटल रहेंगे हाइब्रिडाइज्ड, इसके साथ भी 3 रहेंगे हाइब्रिडाइज्ड। कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा? हाइड्रोजन है ना? यस सर। ईथेन में कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो sp3 ओवरलैप से बना है। किसे? एमसीक्यू में आता है, लेकिन सेकंड ईयर में आता है, क्योंकि सेकंड ईयर में सब का सब इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड बातें पूछा जाता है। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कैसे बना है? तो कहीं sp3 sp2 होता है, कहीं sp3 sp3 होता है, कहीं कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ईथेन में है sp3 ओवरलैप। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s1। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइड्रोजन क्या होगी? sp। दैट्स राइट। क्या कहते हो सर? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन सर? जिसमें मुख्तलिफ शेप वाले ऑर्बिटल और मुख्तलिफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन में तो एक ऑर्बिटल है, मिक्सिंग किसके साथ करेगा? नहीं, इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन ऑलवेज रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। क्या रहेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड। अब होगा क्या? हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है और इसका कौन सा है? मतलब ये कौन सी ओवरलैप है? हाइब्रिड अनहाइब्रिड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी होगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी होगा सिग्मा, यहाँ पर भी होगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी होगा और ये भी होगा सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना है sp3 ओवरलैप से, और जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना है वो बना है sp3s ओवरलैप से। समझ आ रही है? sp3s ओवरलैप। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारे पास sp3 और उसकी एग्जांपल। इसके बाद हम आते हैं sp2 की तरफ। द सेकंड वन इज sp2। ये तो आपको पता है। sp2 का मतलब क्या है? एक s और दो p ऑर्बिटल। हाँ जी, the process in which one s orbital mixed with 2p orbitals। जब 2p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा तो 3 बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड और एक होगा अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो याद रहे इसमें बनते हैं 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये होते हैं किस शेप में? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में आने के लिए किस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर।
जैसे हमने कहा था 3 हाइब्रिडाइज बने ना, देखें ये 1s ऑर्बिटल मिक्स विद 2p ऑर्बिटल। मोहसिन कितने भी हैं? 2p ऑर्बिटल बनेंगे कितने? 3। ये है 1, ये है 2, ये है 3। हर का नाम क्या होगा? sp2। इसका नाम है sp2 sp2 sp2। ये अरेंज कैसे होते हैं? दरमियान में है कार्बन, ये है sp2, ये है sp2 और ये है sp2। हर एक का नाम क्या है? sp2। और ये अरेंज कैसे हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, यस। और ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, पता है ना? यस सर। इसमें एंगल होगा 120 डिग्री एंगल, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखें, हमें पता है एक S कंबाइंड हुआ है 2P के साथ। कितनों के साथ? 2 के साथ। तो एक P तो रहेगा, एक P रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड। अब वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर होता है। कौन है? मतलब इधर हवा में ऊपर और एक लोब इसके पीछे, लेकिन इसे ऊपर नीचे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऊपर नीचे। अच्छा, मैंने बनाया ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये असल में यहाँ बाहर और वहां बाहर, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1 pz orbital remains unhybridized, वो कहाँ होता है? which is perpendicular to hybridized orbital, अब S करेक्टर कितना है? क्या समझ नहीं आया? इसकी समझ नहीं आई? इसमें क्या है? sp3 का क्या है? 1s combined with 3p। sp2 का क्या मतलब? 1s combined with 2p। इसे समझ आ गई? जब एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाता है तो 3 बनेंगे। ये 3 बन गए। ये 3 sp2 कैसे अरेंज होंगे? ट्रायगोनल प्लेनर शेप। सर ये बात में जो आपने रेड ऑर्बिटल, हाँ जी, तो ये तो मैं बता रहा हूँ ना। सर ये 5 हो गए फिर। क्या हुआ? 5 नहीं हो गए। 5 नहीं, ये तो एक ऑर्बिटल है। above and below ये तो 2 लोब्स होते हैं, 4 ऑर्बिटल हो गए। 3 हो गए हाइब्रिडाइज्ड और एक हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड। p ऑर्बिटल कैसे होता है? 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स है ना, एक लोब ऊपर है, दूसरा लोब नीचे है। हाइब्रिडाइज्ड में तो लोब गायब हो जाता है, हाइब्रिडाइज्ड में तो p खत्म हो गया, उसे बन गया sp2, sp3 या sp। समझ आया? यस सर। अब समझ आई? यहाँ पे तो एक s 2p के साथ कंबाइन हुआ, एक तो रह गया ना, कौन रह गया? pz ऑर्बिटल रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसने मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो वो कहाँ जाएगा? वो इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर आएगा। क्या आएगा? परपेंडिकुलर। जैसे फैन है, ऊपर वाला फैन है, फैन में क्या है? ये जो है ना 3 विंग्स हैं, दरमियान में कार्बन, sp2 sp2 sp2, ऐसी है ना, ठीक है। और ये जो pz ऑर्बिटल है ये above and below, पहले above and below, ये ऐसे हो, ऐसे, ठीक है। ये 3 है हाइब्रिडाइज्ड और ये वाला है अनहाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का प्लेन ये है जिनमें 120 एंगल है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आया कौन? अनहाइब्रिडाइज्ड। समझ आ रही है? यस। एंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो रह जाता है वो बनाता है पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? वो बना के देखेंगे। फिलहाल क्लियर हो गया? समझ आ गई? अब s कैरेक्टर कितना है? 33 पॉइंट। हम चेक करते हैं, 100 को डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। क्यों? क्योंकि 3 ऑर्बिटल। समझ आ गई? अच्छा, कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 3, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो जब डिवाइड किया तो आया 33.33%। ये एक हिस्सा s का है और 2 हिस्से p के हैं। इसको डबल करने कितना है? 66.666 ना, लेकिन हम 66.67 कर देते हैं ताकि प्लस करके दोबारा 100 आ जाए। समझ आ गई? sp3 में s कैरेक्टर कितना? 25। sp2 में कितना? 33.33। तो हम कहते हैं
ये 33.33% S correct and 66.67% P correct. ये करेक्टर याद रखें क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी जब हम बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अब इसकी एग्जांपल में क्या आता है, sp2 की एग्जांपल में हम ले लेते हैं इथीन। क्या लिया? ये लिया C2H4, ये है इथीन डबली बॉन्डेड। वैसे हमारा फार्मूला है, we can find out the type of hybridization in any atom by a formula, by 2-3 formulas। लेकिन फिलहाल हम वो फार्मूला डिस्कस नहीं करते और फिर बाद में करेंगे, तो अगली वीडियो में आप लोगों ने देखना है, ठीक है। इस वीडियो में हम ये नहीं बताएंगे, सारी बातें इसमें बताएंगे, फिर क्या करेंगे। अच्छा अब सुने, तो ये है C डबल बॉन्ड C, H H H H इथीन डबल बॉन्ड के जरिए से कार्बन अटैच है तो क्या है sp2, क्या होगा sp2, और ये भी डबल बॉन्ड हो जाए तो sp2। sp2 का मतलब वो शेप बनाऊंगा मैं इसके साथ भी, और वो शेप बनाऊंगा इसके साथ भी, तो ये हो गया क्या, ये है कार्बन sp2 sp2 sp2, एक हुआ अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। फिर दूसरा कार्बन sp2 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 और एक हुआ अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अच्छा इसको बोलेंगे sp2 sp2 sp2, ये भी हो गया sp2 sp2 and sp2। पहली बात, कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड, हमें पता है। ये जो लीनियर ओवरलैप हो रहा है या हाइब्रिड हाइब्रिड ओवरलैप कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। ये दोनों क्या है, अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड, और अनहाइब्रिड साइडवाइज ओवरलैप करता है, कैसे साइडवाइज, तो कौन सा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय sp2 sp2 overlap and carbon carbon pi bond is formed by pz pz overlap। समझ आ रही है? अब रहेंगे 4 ऑर्बिटल, और 4 ऑर्बिटल के साथ 4 हाइड्रोजन आएंगे। हाइड्रोजन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, फिर बोले अनहाइब्रिडाइजेशन। हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, because it consists of only one orbital। कौन से वाला, s वाला, वो s आएगा ओवरलैप करेगा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। और कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। समझ आ रही है? यस सर। मतलब कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना है वो sp2s ओवरलैप से बना है इथीन में। समझ आ गई? क्लियर? कोई मसला है नहीं है? अगर हो तो वीडियो को बार-बार पीछे करके देख लेना, ठीक है, ताकि मेरे वॉच आवर्स ज्यादा होते जाएं और सब्सक्राइबर भी ज्यादा होते जाएं। लिहाजा ये हो गया sp2। इसके बाद आएंगे sp की तरफ, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। पॉज करो, पॉज नहीं सर, नेक्स्ट वीडियो बस। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक ऐसा ऑर्बिटल मिक्स होता है 1p के साथ, तो टोटल बनते हैं 2, और दोनों का नाम क्या होगा, sp। क्या होगा, sp। जब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वो दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लीनियरली अरेंज होंगे, ठीक है ना। इस sp और इस sp को देखिए एंगल कितना है, 180। ये लीनियर ज्योमेट्री, क्या है, लीनियर। अच्छा जब 1s 1p के साथ कंबाइन हुआ तो p तो टोटल 3 होते हैं, 3 में से 1 मिक्स हुआ तो बाकी 2 मिक्स नहीं हुए। ये जो 2 मिक्स नहीं हुए वो रह गए अनहाइब्रिडाइज्ड, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसे ही होता है। अच्छा ये जो हमने बनाया था नाइट्रोजन के केस में वैसे यहीं पे भी है। ये हमारे पास क्या, sp हाइब्रिड sp हाइब्रिड, कौन सा, sp हाइब्रिड। ये होगा py above the plane and below the plane, और ये होगा pz फ्रंट साइड पे होगा और बैक साइड पे, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये क्या, लीनियर, ये py और ये pz। ये जो आगे है और पीछे है इसको हम थोड़ा क्रॉस में बनाते हैं, कैसे, क्रॉस, ताकि हम बोर्ड पे बना सकें, क्योंकि बोर्ड पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं बनती है, ठीक है। तो ये दोनों तो लीनियर है, ये अबव एंड बिलो है, और ये फ्रंट पे है और बैक साइड पे। समझ आ रही है? अच्छा
ये हो गया हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। अब कैरेक्टर कितना है, 100 को डिवाइड करेंगे किस पे, 100 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 ऑर्बिटल्स है ना, sp3 में 4 ऑर्बिटल्स थे, कितने 4, तो 4 पे डिवाइड किया, sp2 में 3 ऑर्बिटल्स थे, 3 पे डिवाइड किया, sp में 2 ऑर्बिटल्स हैं तो 2 पे डिवाइड, 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 50। तो मतलब एक हिस्सा s का है और एक हिस्सा p का है, 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर, समझ आ रही है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 50% s कैरेक्टर and 50% p कैरेक्टर। अब एग्जांपल्स तो ज्यादा है लेकिन हम सिर्फ एक डिस्कस करते हैं, इथाइन, क्या इथाइन का फार्मूला क्या है, हाँ जी, एग्जांपल है इथाइन और इथाइन का फार्मूला है C2H2। मतलब हाइड्रोजन ने बनाया सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ, और ऐसे दिस कार्बन इज ट्रिपली बॉन्डेड, तो इस कार्बन के साथ वो शेप बनाएंगे, ठीक है, 2 हाइब्रिडाइज और 2 अनहाइब्रिडाइज। ये भी ट्रिपली बॉन्डेड है तो 2 हाइब्रिडाइज और 2 अनहाइब्रिडाइज, क्या 2 हाइब्रिडाइज और 2 अनहाइब्रिडाइज। अब ऐसा करते हैं, बनाते हैं, ये है कार्बन, हाइब्रिड हाइब्रिड, अनहाइब्रिड अनहाइब्रिड, और ये वाला भी अनहाइब्रिड, ठीक है। ये जो दरमियान में है ये क्या है sp और ये क्या है sp, ठीक है। और फिर इसी तरह दूसरा कार्बन भी है, हाइब्रिड हाइब्रिड अनहाइब्रिड अनहाइब्रिड, और ये भी अनहाइब्रिड और अनहाइब्रिड, ठीक है। अच्छा ये क्या है sp2, नहीं सॉरी sp है ये, और ये भी sp है। अब होगा क्या, कार्बन कार्बन के दरमियान है एक सिग्मा, कैसे बनेगा हाइब्रिड हाइब्रिड, क्या हाइब्रिड हाइब्रिड, कौन सा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये py साइड वाइज ओवरलैप करके क्या बनाएगा पाई बॉन्ड, और ये pz साइड वाइज ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड पाई, एक हो गया सिग्मा, 2 हो गए पाई। अब रह गए 2 हाइब्रिडाइज sp ऑर्बिटल, कौन आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, वो अनहाइब्रिडाइज होता है, तो अनहाइब्रिडाइज s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप विद sp तो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और ये आया यहाँ पे ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बन गया, समझ आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले जो हमने मसला उठाया था कि जब कार्बन के चारों बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं थे तो हाइब्रिडाइजेशन प्रपोज हो गया। फिर हमें बाद में पता लगा कि मीथेन में कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, फिर बोले ठीक बोला sp3 है, कैसे पता लगा, ये नहीं पता लगा, पता लगा जब कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, क्या होगा sp3, जब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp। नाउ हमें पता लगा कि मीथेन में कार्बन sp3 है, तो sp3 है तो कितने ऑर्बिटल बनाऊंगा 4, एक बनाऊंगा मैं sp3, दूसरा भी sp3, तीसरा भी sp3 और चौथा भी sp3, ये 4 बन गए sp3। इनके साथ कौन आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का अनहाइब्रिडाइज्ड s ऑर्बिटल ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड सिग्मा, फिर दूसरा s सिग्मा, तीसरा s सिग्मा और चौथा s सिग्मा। मीथेन में चारों बॉन्ड बने हैं एक ही सिचुएशन से, कौन सी सिचुएशन है sp3 s ओवरलैप हो रहा है, जब sp3 s ये भी है ये भी है ये भी है और ये भी है, क्या चारों बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे, yes all bonds in methane are identical in nature according to which concept hybridization।
समझ आए? यस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, नॉट ऑल अबाउट, लेकिन हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ पढ़ना है। लिहाजा आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैंने कैसे लेक्चर दिया है।